एक औरत के कितने बनावटी चेहरे हो सकते हैं, इस सच्ची कहानी के जरिए हमें बखूबी दिखाने की कोशिश की गई है। ये कहानी स्पेन के बार्सिलोना शहर में रहने वाली रोजा पेराल की है। समय है सन 2017। रोजा अपने बॉयफ्रेंड पेद्रो को एक मैसेज करती है। पेद्रो, तुम कहाँ हो मेरी जान? जानती हूँ हम दोनों के बीच इन दिनों कुछ ठीक नहीं चल रहा, पर इसे हम मिलके सुलझा लेंगे, तुम बस लौट आओ। आई मिस यू। उधर से पेद्रो का जवाब आया कि मैं भी तुमको मिस कर रहा हूँ, पर मैं तुम्हें अपने काम के बारे में बताकर फंसाना नहीं चाहता, मुझे थोड़ा और वक्त चाहिए। पेद्रो के घर छोड़कर जाने के बाद रोजा और उसकी बेटी सोफिया काफी उदास सी रहने लगी। जब ये बात रोजा के डैड हुआन को पता चली तो उनसे भी रहा नहीं गया। अगली सुबह वो अपनी बेटी का हाल चाल लेने चले आए और बताए कि चाहे लाइफ में कितनी ही परेशानियां क्यों ना हो, उसे उदास नहीं रहना चाहिए, और हाँ, मूड चेंज करने के लिए तुम्हें आज रात वाली डिनर पार्टी में भी जाना चाहिए। यही कुछ लेसन्स देकर वो अपनी पोती सोफिया को स्कूल छोड़ने चल दिए। तभी रोजा के पास पेद्रो की एक्स वाइफ सिल्विया का फोन आया। पेद्रो और रोजा की तरह वो भी पुलिस अफसर थी। वो पेद्रो को लेकर काफी गुस्से में थी क्योंकि आज उनके बेटे का मेडिकल चेकअप था। पेद्रो को अपने बेटे के साथ होना चाहिए था, पर उसका कुछ पता ही नहीं था। कम से कम फोन तो चालू रखना चाहिए। तब रोजा ने बताया कि वो उसे भी छोड़कर कहीं चला गया। मतलब कितना लफंटूस आदमी है। रोजा के लिए उसने सिल्विया को डिवोर्स दिया और अब रोजा को भी मझदार में छोड़ गया। वही रोजा का एक्स हस्बैंड उसे अलग ही परेशान करने पर तुला है। वो सोफिया की कस्टडी लेने के लिए आतुर है। ये मामला कोर्ट में न जाए इसलिए ये अपने अपने वकीलों के साथ इस पर आपस में ही डिस्कस कर रहे हैं। कुछ भी हो जाए, रोजा का अंतिम फैसला यही था कि वो किसी भी कीमत पर अपनी बेटी की कस्टडी हावी को नहीं देने वाली। अगले ही पल ये बात वो अपने एक दोस्त को मैसेज कर बताई कि उसका एक्स हस्बैंड उससे उसकी बेटी छीन उसे बर्बाद कर देना चाहता है। इसका नाम है एल्बर्ट। ये भी रोजा की तरह ही एक लोकल पुलिस ऑफिसर तथा फाइटर है। अपनी ड्यूटी खत्म कर ये रोजा के घर पहुंचा, जहां पर उसकी मुलाकात हुवान से हुई। ये पहली बार नहीं था जब एल्बर्ट हुवान से रूबरू हो रहा हो। मिलने वगैरह के बाद वो रोजा को लेकर डिनर पार्टी पर निकल चला। पार्टी बार्सिलोना के करीब जो फॉक्स समंदर है वहां के एक क्लब में था, जिसमें सिर्फ पुलिस वाले ही शामिल थे। उन सब के बीच रोजा काफी खुश दिख रही थी। वहीं पर एक पुलिस वाला उसकी ये हरकतें गौर से नोटिस कर रहा था। उसका नाम था जेम्स, जो कि रोजा से मिलने वगैरह के बाद निकल चला। पर जाने से पहले वो पेद्रो को मैसेज करता गया कि उसकी गर्लफ्रेंड रोजा पार्टी में एल्बर्ट के साथ आई है। क्या माजरा है, तुम दोनों के बीच सब कुछ ठीक तो चल रहा है? दूसरी तरफ हम एक जली हुई कार को देखते हैं, जिसकी सूचना आज दोपहर में ही एक शख्स ने पुलिस को दी थी। जैसे ही पता चला कि इस कार में एक डेड बॉडी है, इसकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए सीनियर डिटेक्टिव एस्टर वरोना को बुलाया गया। गाड़ी पूरी तरह से जल चुकी थी, तो डीएनए वगैरह तो मिलने का कोई चांस ही नहीं था। गाड़ी का चेचीस नंबर नोट कर पता किए। पता चला कि ये गाड़ी एक पुलिस वाले के नाम पर था। इतने में फोरेंसिक वालों को एक स्टील प्लेट मिला, जिससे इनको मरने वाले की पहचान करने में काफी हेल्प मिलेगी। उधर रोजा दोस्तों यारों के साथ मस्त डांस एंजॉय कर रही थी। एकाएक उसे पेद्रो का ख्याल आया। उसे वो तुरंत मैसेज की, पेद्रो, काश तुम यहाँ होते। इतनी बेरुखी भी ठीक नहीं, अब तो लौट आओ। जो कुछ भी है हम मिलकर सुलझा लेंगे। आई लव यू सो मच। वही हुवान और उनकी वाइफ रोजा को लेकर अलग ही परेशान थे। पहले उनकी बेटी को हावी छोड़ गया और अब पेद्रो, पर ये भी क्या ही कर सकते हैं। खैर, हुवान सोफिया को सुलाने गए। वो काफी डरी हुई थी। उसने नीचे वाले कमरे से कुछ डरावनी आवाजें सुनी थीं। हुवान को लगा कि उसने कोई बुरा सपना देख लिया होगा। वो उसे समझा बुझाकर उस बेसमेंट वाले रूम को चेक करने गए। पता चला कि वो लॉक था। इससे पहले कि वो कुछ सोच पाते, रोजा लौट आई। वैसे उसका पार्टी में जाने का तो मन नहीं था, मगर उसके डैड का उसे जबरदस्ती पार्टी में भेजना सही साबित हुआ। वो बहुत खुश थी। एल्बर्ट के जाने के बाद उसके मॉम डैड भी अपने घर लौट चले। अगली सुबह डिटेक्टिव एस्टर पूछताछ करने रोजा के घर पहुंची। वो यहाँ पेद्रो की तलाश में आई है। रोजा ने बताया कि उनके बीच थोड़ी अनबन हो गई, इसीलिए वो घर छोड़कर चला गया। मगर रोजा को पूरा विश्वास था कि वो जल्द ही लौट आएगा। खैर, आप उसे क्यों ढूंढ रही है? रोजा ने पूछा। तो बात यह है कि कल रात उन्हें पेद्रो की जली हुई कार मिली, जिसमें एक लाश था। क्या पेद्रो की किसी प्रकार की सर्जरी हुई थी? इतना सुनना था कि रोजा का दिल बैठ गया। वो समझ गई कि पेद्रो नहीं रहा। किसी तरह डिटेक्टिव ने उसे संभाला। पूरे परिवार में मातम पसर गया। सोफिया तो शाम तक रोती रही। रोजा मनाने आई तो वो उसको अपने पास भी आने नहीं दे रही थी। पता नहीं उसने ऐसा क्या देख लिया था। खैर, जो भी हो, अगले दिन तक ये बात भी कंफर्म हो गया कि कार में जो स्टिल प्लेट मिला, उस पर जो सीरियल नंबर थे वो पेद्रो के ही थे। यानी कार में जो लाश मिला वो पेद्रो का था। सबसे पहले डिटेक्टिव एस्टर ने रोजा से पूछताछ की प्रक्रिया शुरू की। इसके संदर्भ में रोजा ने पेद्रो के अनबन के बाद
जो भी मैसेज किए और पेद्रो ने क्या रिप्लाई किया था उनको दिखाई, जिससे एस्टर इतना तो समझ गई कि पेद्रो को उनके रिलेशन को ठीक करने के लिए कुछ और वक्त चाहिए था, तो वो चला गया। रोजा मैसेज कर करके बुलाती रह गई पर वो नहीं लौटा। वो मंगलवार की सुबह 2 जनवरी को बच्चे की प्लानिंग के लिए क्लिनिक भी गए थे। फिर वापस आकर उनके बीच अनबन हुई और वो 2 तारीख को ही घर छोड़कर चला गया था। यहाँ से वो चर्च पहुंची पेद्रो की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करने। पेद्रो के एक्स वाइफ को तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि वो उन्हें छोड़कर चला गया। जाने वाले को कौन रोक सकता है। अगले दिन ये निष्कर्ष निकला कि पेद्रो को एक लड़के को पीटने के जुर्म में सस्पेंड कर दिया गया था। उसके जेब खाली थे और उसके पीछे थी 2 फैमिलीज जिन्हें उसको संभालना था, इसलिए शायद वो हेरोइन तस्करी के चक्कर में पड़ गया होगा। डिटेक्टिव एस्टर इसी एंगल से जांच की प्रक्रिया आगे बढ़ाई। रात को रोजा के सारे करीबी उसके दुख में शामिल हुए। सब यही चर्चा कर रहे थे कि वो हेरोइन वगैरह के चक्कर में पड़ गया होगा। वैसे भी इन दिनों ऐसे 6 केसेस और सामने आए थे जिसमें हेरोइन तस्करी के चक्कर में गाड़ियां सहित लोगों को फूंक दिया गया था। इतने में रोजा के दुख में शामिल होने उसका एक्स हस्बैंड हावी भी आ धमका। रोजा उसे यहाँ देखते ही तुरंत भड़क गई, क्योंकि डिवोर्स होने के बाद भी घर के मेन गेट की चाबी उसके पास थी। उसके अनुपस्थिति में वो यहाँ आकर पता नहीं क्या क्या करता होगा। पुलिस वालों ने भी उसे नहीं रोका। हावी तो बस उसकी खोज खबर लेने आया है, बताया उसने। पर रोजा का आक्रोश देख वो लौट गया। आखिर हावी को यहाँ देख वो इतना डर क्यों गई? खैर जो भी हो, अगले दिन वो इसकी शिकायत एस्टर से की। कहीं ना कहीं उसे लगने लगा था कि पेद्रो के मौत के पीछे हावी का हाथ है। आखिर वो एक पुलिस वाला है और ये काम अच्छी तरह जानता है। मतलब एस्टर के लिए असली मुजरिम को पकड़ना आसान नहीं था, क्योंकि रोजा के घर खानदान से लेकर दोस्त वगैरह सब पुलिस वाले ही थे। वैसे सिक्योरिटी मांगने से पहले उसने बताया नहीं था कि हावी के डर से ही वो सिक्योरिटी की मांग की थी। अब ये बात एस्टर को भी पता है। अगले दिन हुवान और उनकी वाइफ सोफिया को संभालने आए। उस दिन वो बेसमेंट वाला कमरा लॉक होने की वजह से चेक नहीं कर पाए थे। आज फिर गए। पता चला कमरा डेंट पेंट, पुराना सोफा गायब, उसकी जगह नया टेबल, मतलब पूरा कमरा चकाचक हो गया था। तो बात ऐसी थी कि एल्बर्ट और रोजा के बीच बहुत कुछ था। पिछली रात पार्टी से लौटने के बाद जब उसके मॉम डैड चले गए तो उसका प्रेमी अल्बर्टो, जो कि वहीं छिपकर उनके जाने का इंतजार कर रहा था, बाहर निकलकर सामने आया। ये दोनों प्रेमी डिटर्जेंट पाउडर और पानी लेकर घर के नीचे वाले कमरे में गए। रोजा इसे लॉक करके पार्टी में गई थी ताकि उसका राज बाहर ना आए। ये दोनों मिलकर फर्श पर जहां तहां खून के छींटे थे उन्हें वॉशिंग पाउडर लगाकर चमका दिए, और जो बच गया उनकी जगह पेंट ने ले लिया। अगले दिन वो पुलिस वाले जो रोजा के प्रोटेक्शन के लिए उसके साथ थे, जैसे ही उससे अलग हुए वो तुरंत एल्बर्ट के घर पहुंच गई। जिस तरह से ये मर्डर प्लान किए थे बिल्कुल सब कुछ उसी तरह से चल रहा था। सारे पत्ते इनके हाथ में थे। उस रात रोजा ने पेद्रो को मैसेज किया था कि पेद्रो तुम कहाँ हो मेरी जान, जानती हूँ हम दोनों के बीच इन दिनों कुछ ठीक नहीं चल रहा, पर इससे हम मिलके सुलझा लेंगे, तुम बस लौट आओ, आई मिस यू। फिर पेद्रो के मोबाइल से खुद जवाब में लिखी कि मैं भी तुमको मिस कर रहा हूँ, पर मैं तुम्हें अपने काम के बारे में बताकर फंसाना नहीं चाहता, मुझे थोड़ा और वक्त चाहिए। यानी अब तक पेद्रो मर चुका था और रोजा खुद पेद्रो को मैसेज करके उसके मोबाइल से जवाब भी खुद ही लिख रही थी। एस्टर को भी मैसेज दिखाकर यकीन करवाई कि वो नाराज होकर चला गया है। ऊपर से हावी को फंसाने के लिए नाटक कर ही चुकी थी कि उसको उसके एक्स हस्बैंड हावी पर शक है। इसीलिए उस रात वो सबके सामने ड्रामा कर रही थी ताकि सबको पता चले कि उसे हावी से डर लगता है। शायद उसी ने उसके पेद्रो को मारा है। मतलब हावी जेल जाएगा, उसकी बेटी भी हमेशा के लिए उसके पास आ जाएगी। कोर्ट के फैसले के हिसाब से सोफिया को 15 दिन डैड और 15 दिन मॉम के यहाँ रहना था। वो मामला भी खत्म हो जाएगा। एकदम मस्त प्लान था। यहाँ से कहानी फ्लैशबैक में जाती है। अपने लड़कपन के दिनों में रोजा बार डांसर हुआ करती थी। उसके लटके झटके के हजारों आशिक थे। उन्हीं में से एक था हावी, जो कि उसी बार में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता था। वहीं से दोनों करीब आए, साथ में पुलिस फोर्स ज्वाइन करने का मन बनाए। हावी को थोड़ा टाइम लगा, पर रोजा पहली बार में ही पास हो गई। वैसे ये पीछे की सारी बातें पूछताछ के दरमियान हावी डिटेक्टिव एस्टर को सुना रहा था। उसने रोजा की जितनी अच्छाई थी वो तो बता दिया, मगर बार डांसर और बाकी बहुत सी बातें छिपा ली। ये बात वो रोजा को भी फोन कर बताया, क्योंकि वो नहीं चाहता कि रोजा के पास्ट में की गई गलतियों की वजह से उसकी बेटी को कोई तकलीफ हो। दूसरी तरफ एस्टर को न्यूज़पेपर के जरिए रोजा के एक पुराने केस के बारे में पता चला। अब छिपाने का तो कोई फायदा था नहीं, इसलिए रोजा ने सब कुछ बताना ही सही समझा। पुलिस ट्रेनिंग के बाद आज उसका पहला दिन था। उसकी पोस्टिंग स्यूटेट वेला पुलिस स्टेशन पर हुआ, जहां वो मनु से मिली। किसी तरह जुगाड़ लगाकर मनु उसका पार्टनर बन गया। फिर वो दोनों कब करीब आ गए पता ही नहीं चला। वैसे कभी कभार हावी उसके लेट घर आने पर सवाल करता
तो वो झूठ पानी की तरह बोलती। जैसे कि आज का ही उदाहरण ले लो, वो बार में मनु के साथ थी और हावी से बता रही थी कि वो अपनी सहेलियां अलमू वगैरह के साथ थी। खैर, राज भोगना है तो झूठ तो बोलना ही पड़ेगा, पर मजा कब सजा में बदल जाए इसका कोई भरोसा नहीं। मनु उसके प्यार में इस कदर पड़ चुका था कि उसके लिए अपनी पत्नी को छोड़ दिया और रोजा के साथ शादी करने की जिद पकड़कर बैठ गया। मनु के साथ उसके अफेयर को 6 महीने होने वाले थे, लेकिन रोजा उसके साथ बस टाइम पास कर रही थी। उसका तो एक अच्छा भला परिवार है, वो भला उनको क्यों छोड़ेगी? फिर क्या था, मनु न घर का रहा न घाट का। अगले दिन रोजा ड्यूटी जाने के लिए तैयारियां कर रही थी। तभी हावी के फोन पर रोजा के जीमेल से एक मैसेज आया। हावी मैसेज देख सन्न रह गया। इस मैसेज में रोजा किसी के साथ आपत्तिजनक स्थिति में थी। रोजा उसे समझाती रह गई कि ये उसने नहीं भेजा, जैसा वो सोच रहा है वैसा कुछ भी नहीं है, मगर फोटो में साफ दिख रहा था कि वो रोजा ही है। हावी का गुस्सा 7वें आसमान पर था। वो उसे छोड़कर चला गया। दरअसल एक रोज मनु ने उसके जीमेल्स का पासवर्ड मांगा और रोजा ने दे भी दिया। तब उसे अंदाजा भी नहीं था कि मनु वक्त आने पर उसका दुरुपयोग करेगा। रोजा की मुश्किलें यही तक नहीं थमी। ड्यूटी जाने पर पता चला कि वो आपत्तिजनक फोटो मनु ने रोजा के ही जीमेल अकाउंट से सारे पुलिस स्टेशन को सेंड कर दिया था। ये बात वो मीटिंग के दरमियान भी जूरी मेंबर्स को बताई, लेकिन किसी ने उसका भरोसा नहीं किया। उल्टा उस पर मनु को बदनाम करने का इल्जाम लगा, क्योंकि मनु ने साफ इनकार कर दिया कि फोटो में जो पेन दिख रहा है वो उसका नहीं है। रोजा खामखां उसे बदनाम कर रही हैं। रोजा के लिए अब वहां रुकना आसान नहीं था, इसीलिए उसने अपना तबादला जोना फ्रांका करवा लिया और यहाँ आकर मनु पर केस फाइल कर दी। उसी केस में इनका बहुत जल्द ट्रायल शुरू होने वाला है। एस्टर को एक बात समझ नहीं आई कि हावी दोबारा उसके पास वापस कैसे लौटा, क्योंकि जानकारी के मुताबिक वो उसके साथ 10 साल तक रिलेशन में रही। तो बात ऐसी है कि उस घटना के कुछ महीने बाद अलमू को बेटा हुआ था, वहीं पर ये दोनों दोबारा मिले। रोजा ने हाथ जोड़ लिया, गिड़गिड़ाने लगी तो वो पिघल गया। दोनों शादी कर लिए। रोजा के डैड ने उनको उनका घर बसाने में काफी हेल्प किया। नए घर का डाउन पेमेंट उन्होंने ही खुद भरा। एस्टर सारे मामलों पर गौर कर एक बार फिर हावी से पूछताछ करने पहुंची, क्योंकि उसने रोजा के ट्रांसफर और मनु के साथ अफेयर वाली बात उससे छिपाई थी। क्या तुम पेद्रो से जलते थे? अच्छा चलो यही बता दो कि तुम 2 जनवरी को कहाँ थे? एस्टर ने पूछा। उसके सवालों को सुन हावी बौखला उठा कि वो उस पर शक क्यों कर रही हैं। एस्टर ने बताया कि उसकी एक्स वाइफ रोजा को लगता है कि तुमने ही पेद्रो को मारा। अभी तक हावी रोजा को बचाने में लगा था, लेकिन जैसे ही पता चला कि वो उसको फंसाने की कोशिश कर रही है तो वो बौखला उठा। सच जानना है तो एल्बर्ट से जाकर पूछताछ करो, यहाँ घंटा कुछ नहीं मिलने वाला। यहाँ से कहानी फिर से फ्लैशबैक में जाती है। जोना फ्रांका तबादला लेने के बाद यहाँ रोजा की ड्यूटी एल्बर्ट के साथ लगी। वो किसी डेंजर मूवी के विलेन जैसा था, मतलब फिल्मी डायलॉग खूब मारता था। फिर जब लोग फुटपाथ से अपनी अपनी दुकान लेकर भागते तो इन्हें और मजा आता। दोनों अपनी पावर का खूब दुरुपयोग करते थे। वैसे अब तक एल्बर्ट और रोजा के बीच कुछ खास नहीं था। वो अपने पास्ट की गलतियों से सीख चुकी थी। यही वो पल था जब वो हावी के बच्चे की मां बनने वाली थी। पूरे घर में खुशी का माहौल था। वो दिन भी आया जब इनके घर सोफिया ने जन्म लिया। यहाँ ट्रांसफर लिए अब तक उसे 1 साल हो चुके थे। इस गैप के बीच एल्बर्ट और रोजा का अफेयर भी शुरू हो चुका था। कहानी फिर पर्जेंट में शिफ्ट होती है। पेद्रो के फ्यूनरल पर डिटेक्टिव एस्टर एक बार फिर रोजा से मिली। उन्हें डाउट था कि रोजा ने उन्हें एल्बर्ट के बारे में क्यों नहीं बताया। उनके बीच कुछ था ही नहीं, इसलिए वो एल्बर्ट के बारे में कुछ बताना जरूरी नहीं समझी। पर हावी ने एस्टर को पहले ही बता दिया था कि एल्बर्ट के साथ रोजा का अफेयर था। फिर भी वो उसकी नाटक चुपचाप सुनती रही। इतने में खबर मिला कि 2 तारीख की रात को पेद्रो हावी के घर के आसपास था, जिसे सुन रोजा ऐसी एक्टिंग करने लगी कि अच्छे अच्छे शर्मा जाए। हावी को फंसाने का वो कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती थी। वैसे एस्टर समझ चुकी थी कि ये चालबाज औरत है, मगर चेहरे से कुछ जाहिर होने नहीं दी। पता चला कि इन्होंने तो रोजा की पूरी जन्म कुंडली ही निकाल लिया था, पर पेद्रो का खून किसने किया ये अभी भी इनके लिए रहस्य बना हुआ था। अगली सुबह मिलकर ये पास्ट में जितने भी एक दूसरे को मैसेज किए थे वो सारे के सारे डिलीट किए। वैसे रोजा इस बात से बौखलाई हुई थी कि एस्टर को एल्बर्ट के बारे में कैसे पता चला। खैर, जब तक हावी गिरफ्तार नहीं हो जाता इन्हें दूरी बनाकर ही रहना होगा, मगर इनका सपना पूरा होने से रहा। पुलिस ने छानबीन करके पता कर लिया कि 2 तारीख की रात जब पेद्रो हावी के घर के आस-पास था तो हावी उस वक्त वेलानोवा में था। ये बात उसके साथ काम करने वाले लोगों ने भी पुष्टि की, यानी वो शक के दायरे से बाहर था। अगले दिन हावी अपनी बेटी को लेने पहुंचा तो मोहतरमा हड़काने लगी कि वो उसकी बेटी से दूर रहे। वैसे भी वो पेड्रो मर्डर केस में जल्द ही जेल जाने वाला है। दिन में सपने देखना छोड़ दो, मैं पुलिस के शक से बाहर हूँ। उन्होंने 2 तारीख को हावी इस शहर में नहीं था पता कर लिया था, यानी 2 तारीख की रात को पेद्रो का मोबाइल लेकर हावी के घर के आसपास मंडराने वाला
प्लान फेल हो चुका था। मोहतरमा आस लगाए बैठी थी कि पुलिस वाले पेद्रो के लास्ट लोकेशन को ट्रैक करेंगे तो शक हावी पर जाएगा और बाकी का काम इसका ड्रामा कर देगा। मगर अफसोस, हावी उस दिन किसी दूसरे शहर में था। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। इसी असमंजस में वो फिर एक चाल चली। अगले दिन उसके मॉम डैड से पूछताछ होने वाला था। उनके सामने वो गिड़गिड़ाने लगी कि हावी उससे सोफिया की कस्टडी पाने के लिए उसे फंसाना चाहता है। उसने शायद एस्टर को बताया है कि पेद्रो का खून मैंने किया है। पुलिस वाले भी उसकी बात पर यकीन कर लेंगे। वही डिटेक्टिव एस्टर को उस पर यकीन ही नहीं कि वो 2 तारीख को पेड्रो के साथ थी और क्लिनिक से लौटने के बाद झगड़ा करके वो कहीं चला गया। हुवान झट से बोल पड़े कि अगर वो गवाही दे दे कि 2 तारीख को रोजा और पेद्रो को क्लिनिक जाते हुए देखे थे तो बात बन जाएगी। रोजा यही तो चाहती थी। पूछताछ के दरमियान हुवान ने झूठी गवाही दे दी। मतलब वो एस्टर को पूरी तरह से यकीन दिला देना चाहती थी कि 2 तारीख को पेद्रो जिंदा था। उसी ने उसके मैसेज का रिप्लाई भी किया था ताकि सब कुछ परफेक्ट लगे। यहाँ से कहानी उस टाइम में जाता है जब रोजा पहली बार पेद्रो से मिली थी। वो था तो 40 साल का, मगर उसका दिमाग 15 साल के बच्चे जैसा था। बातों बातों में पता चला कि वो ट्रैफिक पुलिस में है। अगले दिन से वो बचकानी हरकतें करना शुरू किया। फिर नंबर जुगाड़ कर उसे मैसेज वगैरह भी करने लगा। कभी यहाँ कभी वहां। खैर, वो एक शाम पेद्रो से डेट पर मिली। वो पूरा बैल बुद्धि था। अगले रात को 2 बजे मिलने चला आया। हावी कोई दूध पिता बच्चा तो था नहीं। वो सब समझकर अनदेखा कर दिया करता था, मगर वो भी कब तक बर्दाश्त करता। एक रोज उसका माथा ठनका और बोरिया बिस्तर उठाकर चल दिया। रोजा को समझ ही नहीं आ रहा था कि उससे ऐसी क्या गलती हो गई कि वो उसे ऐसी सजा दे रहा है, जिस पर हावी ने उसका सारा कच्चा चिट्ठा खोल डाला कि वो कुत्ते की दुम जैसी है। पहले मनु, फिर अल्बर्टो के साथ साथ पेद्रो। फिर भी वो ऐसे रिएक्ट कर रही थी जैसे कि उसने कुछ गलत किया ही नहीं। उसके साथ अन्याय हो रहा है। हावी से डिवोर्स के बाद पेद्रो धीरे धीरे करके इनकी फैमिली का हिस्सा बन गया। वही सिल्विया से भी डिवोर्स ले लिया, जिसके साथ वो 10 साल तक रहा। उसके दोस्त जेम्स ने डिवोर्स लेने से पहले उसे समझाया भी कि जिस लड़की के लिए वो अपनी फैमिली को छोड़ रहा है वो बहुत चालू चीज है, मगर उसके ऊपर तो प्यार का धुन सवार था। पर्जेंट में एस्टर एल्बर्ट के घर पूछताछ करने पहुंची। पता चला कि बहुत पहले वो एक साथ पेट्रोलिंग किया करते थे। उनके बीच कोई प्यार वगैरह तो नहीं था, पर कभी कभार फिजिकल रिलेशन बना लिया करते थे। वैसे ये बहुत पुरानी बात है। पुरानी बात है तो वो इसी हफ्ते 2 बार क्यों मिले थे? एल्बर्ट बहाना बनाने लगा कि पेद्रो के गायब होने के बाद रोजा परेशान रहने लगी थी। इसी सिलसिले में वो मिले थे। इसके बाद एल्बर्ट के दोस्तों से पूछताछ की गई। पता चला कि पुलिस स्टेशन में रोजा एल्बर्ट के रिलेशन से सब वाकिफ थे। ये बात उन्होंने खुद सबको बताया था। कब बताया था? पेद्रो के मरने से पहले या फिर बाद में? एस्टर ने पूछा। ये बात पेद्रो के गायब होने के बाद की ही थी, क्योंकि इसके 2 दिन बाद ही 4 जनवरी को ये पार्टी रखे थे। उसे अच्छे से याद है। वो पार्टी जो फॉक्स समंदर के किनारे वाले क्लब में था। उस पार्टी में जेम्स, जो कि रोजा को गौर से देख रहा था, असल में वो पेद्रो का जिगरी दोस्त था। रोजा को एल्बर्ट के साथ देख उसकी सुलग गई। वो फौरन पेद्रो को फोन मिलाया, ये बताने के लिए कि रोजा एल्बर्ट के साथ है, मगर वो तो उसका फोन उठाया ही नहीं। इसके तुरंत बाद पेद्रो का मैसेज आया, पर हैरानी की बात यह है कि पेद्रो हमेशा वॉइस मैसेज करता था। जेम्स को लग रहा था कि ये टेक्स्ट मैसेज पेद्रो के मोबाइल से किसी और ने किया है। एस्टर ने तुरंत 1 जनवरी से लेकर 4 जनवरी तक का पेद्रो के मोबाइल का लोकेशन निकलवाने के लिए बोली। एस्टर ने भांप लिया था कि हो ना हो वो रोजा ही है जिसने पेद्रो के मोबाइल से मैसेज किया होगा। इधर आज रात सोफिया अपने नाना नानी के घर आई हुई थी। बातों ही बातों में उसने बताया कि जिस रात बेसमेंट से डरावनी आवाजें आ रही थी, नीचे जाकर देखी तो मम्मा के हाथ पर खून लगा हुआ था। हुवान इस बात से अपने आप को तसल्ली देते रहे कि उनकी बेटी ऐसा कुछ नहीं कर सकती। सोफिया ने बुरा सपना देखा होगा। यहाँ से कहानी फिर से पीछे जाती है। एक रोज रोजा के घर पार्टी था। जब उसके मॉम डैड चले गए तो ये डांस करना शुरू किए। तभी एल्बर्ट ने इन्हें साथ देख लिया। गुस्से में आग बबूला होकर वो यहाँ से चला गया। उसे नहीं पता था कि वो पेद्रो को डेट कर रही हैं। घर जाकर जितनी गालियां जानता था एक सुर में लिखकर भेज दिया, तुम्हारा हमारा खत्म, आज के बाद अपनी शक्ल मत दिखाना। रोजा ने तुरंत रिप्लाई देकर उसे मनाने लगी कि बाबू, हमारा प्यार तो हिर रांझा से भी ऊपर का है, हम तो लैला मजनू को भी फेल कर देंगे। मगर एल्बर्ट तो अब कहाँ मानने वाला था। कुछ देर बाद ये मैसेजेस पेद्रो ने पढ़ लिया कि एल्बर्ट और रोजा का प्यार तो हिर रांझा से भी ऊपर है। उनमें इतना प्यार है कि वो लैला मजनू को भी फेल कर देंगे। तो फिर मैं कौन हूँ? बेचारा कह कहकर फूट फूट कर रोने लगा कि उसके लिए वो अपना परिवार छोड़ के आया। अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, वगैरह वगैरह, और गाली गलौज करके चला गया। यही नहीं, बस 2-3 दिन रूठा रहा। फिर रोजा ने उससे क्षमा याचना की। बाबू, ऐसी गलती अब दोबारा नहीं होगी। तो वो लौट आया। पूरा बकलोल था, और तो और अपने मोबाइल का उसे पासवर्ड भी बता दिया
और रोजा का पासवर्ड पूछ लिया ताकि दोनों के बीच कोई बात छिपी नहीं रहे। लेकिन गणपत राव को कहा पता था कि 3-5 करने के लिए उसके पास सेपरेट मोबाइल था। वो तो उस रात बेचैन होकर भूल से अपने फर्स्ट वाले मोबाइल से मैसेज कर दी, वरना पकड़ी थोड़ी जाती। इस घटना के बाद पेद्रो उसकी पोच बन गया। वो जहां भी जाती साथ साथ जाता। इसका एक रीजन ये भी है कि कुछ महीने पहले ड्यूटी के वक्त एक लड़के ने उसे ठोक दिया था। फिर पेद्रो ने उसे पकड़कर बहुत मारा। किसी ने उसका वीडियो बनाकर वायरल कर दिया, जिस वजह से उसे बिना सैलरी पे सस्पेंड कर दिया गया। मतलब जब तक वो सस्पेंड रहेगा उसे सैलरी का 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। ऊपर से जो पीठ में चोट लगी सो अलग। रोजा उसके हरदम पीछे पड़े रहने से तंग आ चुकी थी। एक रोज पीठ दर्द के चक्कर में पेद्रो हॉस्पिटल गया। रोजा को घूमने फिरने की आजादी मिल गई। बिना कुछ सोचे समझे वो एल्बर्ट के घर पहुंच गई। रोजा को एकाएक देख वो भी हैरान रह गया, क्योंकि इनका तो उसी दिन ब्रेकअप हो गया था। रोजा ने बताया कि पता नहीं वो यहाँ क्या करने आई है। फिर लौट गई, लेकिन नीचे जाकर बेचैनी बढ़ने लगा तो जिस काम के लिए आई थी लौटकर उसे पूरा की, जिसका नतीजा अगले दिन एल्बर्ट उसके लिए रिंग लेकर आया और उसकी सहेलियों के सामने उसे देकर चला गया। सब हैरान थी, क्योंकि एक साथ 2-2 रिंग का होना ये बहुत अजीब था। रोजा ने बताया कि 2 साल पहले वो एक साथ ड्यूटी करते थे, तभी की उससे बात हुई है और जनाब अब जाके रिंग दे गए। शाम के वक्त दिलकश अंदाज में इस रिंग का जवाब भी भेज दिया गया। इधर पेद्रो पीठ की चोट को लेकर अलग ही परेशान था। आखिरकार उसे सर्जरी करानी पड़ी। अर्जेंट टाइम में हम एस्टर को देखते हैं। छानबीन से पता चल चुका था कि 2 तारीख को पेद्रो का फोन एक्टिव नहीं था। रोजा ने इनको बताया था कि वो दोनों 2 तारीख को बच्चे की प्लानिंग करने के लिए साथ क्लिनिक गए थे, मगर उस क्लिनिक पर पता चला कि रोजा ने उनसे झूठ बोला है। हो सकता है उसके मॉम डैड ने भी इनसे झूठ ही कहा कि उन्होंने रोजा और पेद्रो को 2 तारीख को क्लिनिक जाते हुए देखा था। उन्हें पूछताछ के लिए दोबारा बुलाया गया। हुआन अपने पिछले बयान पर अड़े रहे, लेकिन उनकी वाइफ ज्यादा देर तक सच को छिपा नहीं सकी। सामने आ ही गया कि ये सब कहने के लिए उनकी बेटी ने ही इनको सिखाया था। वही पेद्रो के मोबाइल की लोकेशन का डेटा भी आ चुका था। लोकेशन उसी क्लब का था जहां पर रोजा पार्टी करने पहुंची थी, यानी जेम्स के मैसेज के जवाब में उसी ने मैसेज किया। पेद्रो का मोबाइल उसी के पास है। अगले ही पल एस्टर ने अल्बर्टो और रोजा के मोबाइल का लोकेशन निकलवाया तो सब दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। 1 जनवरी की रात पेद्रो, अल्बर्टो और रोजा के मोबाइल की लोकेशन एक ही जगह बता रहा था। अगली सुबह रोजा और अल्बर्टो को गिरफ्तार कर लिया गया। रोजा के घर की तलाशी ली गई तो उन्हें पेद्रो का मोबाइल मिल गया। साथ में वो गुलाबी मोबाइल भी बरामद हुआ जिससे वो 3-5 किया करती थी। बेसमेंट को बारीकी से चेक करने पर उन्हें लैंप पर खून के छींटे मिले। पहले दिन जब एस्टर रोजा से मिली थी तो उसने गौर किया था कि उसके उंगलियों पर पेंट लगा हुआ था, यानी वो पूरा घर को पेंट कर खून का धब्बा छिपा तो लिए, मगर अपराधी चाहे जितना भी सातिर हो, कोई ना कोई सुराग तो छोड़ ही जाता है। डीएनए टेस्ट से कंफर्म हो गया कि ये खून के छींटे पेद्रो के ही थे। वही रोजा मानने को तैयार ही नहीं थी कि ये खून उसने किया है, बल्कि वो इस खून का ब्लेम एल्बर्ट पर डालने लगी कि एल्बर्ट पेद्रो से जलता था। 1 तारीख की शाम को वो दीवार फान कर उसके घर में घुस आया। उसके हाथ में कुल्हाड़ी थी, उसके ऊपर खून सवार था। रोजा अपनी बेटी को बचाने के चक्कर में उसे लेकर दरवाजा बंद कर ली। नीचे से कुल्हाड़ी चलने और पेद्रो की चीखने की आवाजें आ रही थी। जब लाइव टेस्ट किया गया तो सच में कुल्हाड़ी चलने की आवाज इस रूम तक आ रही थी। दूसरी तरफ अल्बर्ट का कुछ और ही कहना था। वो भी नहीं मान रहा था कि उसने खून किया। उसका कहना था कि रोजा ने पेद्रो को मार दिया था, बाद में लाश को ठिकाने लगाने के लिए उसे घर बुलाई थी, जिसके बाद वो दोनों पेद्रो के लाश को उसके ही गाड़ी में रखकर सुनसान जगह ले गए और गाड़ी सहित लाश को पेट्रोल छिड़क कर जला दिए। इस केस में 5 जूरी मेंबर्स को रखा गया। बारी बारी सभी गवाहों की गवाही ली गई। रोजा ने अल्मू को बताया था कि 2 साल बाद एल्बर्ट उसे मिला और रिंग देकर चला गया, जबकि एल्बर्ट और रोशा के डिलीट किए गए मैसेज को रिकवर करने पर साफ हो गया था कि वो एक दूसरे के साथ रिलेशन में थे और हर दिन एक दूसरे से चैट किया करते थे। यानी रोजा सरासर झूठ बोल रही थी कि अल्बर्टो उसे 2 साल बाद अचानक मिला और रिंग देकर चला गया। जो बात इन्होंने कोर्ट और सबसे छिपाई वो इस प्रकार से थी। अभी रोजा और पेद्रो के रिलेशनशिप को 3 महीने भी नहीं हुए थे, इतने में ही वो उससे उब चुकी थी। दूसरी तरफ पेद्रो शादी के लिए प्रपोज कर ही दिया था, पर एक दिक्कत थी। अगर वो पेद्रो को छोड़ती तो लोग बातें बनाते कि 3 महीने में ही दुल्हा चेंज करती रहती है और उसके माँ पापा उसके बारे में क्या सोचेंगे। यही सब ध्यान में रखकर वो दोनों पेद्रो के मौत का षड्यंत्र रचे। उसके खाने में निद की गोलियां मिलाकर उसका काम तमाम कर दिए।
अंत तक भी उन दोनों में से किसी ने जुर्म कबूल नहीं किया, मगर ये तो प्रूफ हो ही चुका था कि मर्डर उन दोनों में से ही किसी ने किया है, या फिर दोनों भी एक साथ मिलकर किए होंगे। तो जूरी मेंबर्स ने रोजा को 20 साल तथा एल्बर्ट को 25 साल कारावास की सजा सुनाए। बुरे कर्म का बुरा नतीजा तो होना ही था। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। इसीलिए दोस्तों, बुरे कर्म से बचे और अपने परिवार के साथ खुश रहें।